आमतौर पर लोग कभी सोशल मीडिया, कभी आम बातचीत, कभी बड़बोलेपन, तो कभी किसी जनसभा या चुनावी रूप में भी, कभी किसी रैली, किसी आयोजन या किसी मंच से अपने विपक्षी के साथ साथ अन्य लोगों को भी अपशब्द कह देते हैं। कईयों के मन में होता है कि जितनी गाली होगी उतनी ही ताली मिलेगी, और इसी सोच के साथ अपनी जुबान को कैंची की तरीके से चलाते हुए किसी का भी मान मर्दन करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। कभी किसी आम आदमी, कभी किसी सेलिब्रिटी, या तो कई बार देश के प्रधानमंत्री अथवा प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को अपशब्द कहने लगे हैं, और यहीं पर आकर कस जाता है उनके ऊपर शिकंजा। कुछ ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां एक प्रोफेसर ने अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ साथ सुरक्षा गार्ड्स, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब इस प्रोफेसर के खिलाफ वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। और खास बात यह है कि यह प्रोफेसर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बेटा है। लेकिन क्या सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए, किसी को कुछ भी कहने की सोच रखने वालों पर लगाम लगाने के लिए हमारे भारतीय संविधान में वास्तव में कोई कानून बनाया गया है जिससे ऐसे गालीबाज लोगों पर लगाम लगाई जा सके? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को ही अपशब्द कहने पर किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अथवा आम लोगों के खिलाफ या आम लोगों को भी अपशब्द कहने वालों के खिलाफ या उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? आखिर इस बारे में क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान, हमारे देश का कानून, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, उस प्रोफेसर के मामले की जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। दरअसल ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर महोदय सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पाए गए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो की ऑडियो हम आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि इसमें कई अपशब्दों का इन्होंने लगातार इस्तेमाल किया है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को भी गाली दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद इस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कौन है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने वाला एएमयू का गालीबाज प्रोफेसर? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहने वाले जिस प्रोफेसर की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, वो हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम करने वाले अरिमर्दन सिंह, यानी अरिमर्दन सिंह पाल। और ये उनका मात्र एक परिचय है। इनके दूसरे परिचय की भी हम चर्चा कर लेते हैं। इनका दूसरा परिचय है कि ये समाजवादी पार्टी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बेटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहने के मामले में फिलहाल इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और साथ ही इन्हें क्लास लेने के काम से हटा दिया गया है। यानी फिलहाल तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बेटे व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के गालीबाज असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि इस समय गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो गालीबाज अरिमर्दन सिंह पाल फिलहाल यूनिवर्सिटी में अभी बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम से वंचित रखे जाएंगे, और जब तक इस मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो काम पर वापस नहीं रखे जाएंगे। अरिमर्दन सिंह पाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रारंभिक जांच के बाद अरिमर्दन सिंह पाल को उनके शिक्षण कार्यों से अस्थायी रूप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी पुष्टि एएमयू प्रवक्ता प्रोफेसर विभा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी। यह मामला तब सामने आया जब कांग्रेस के एक स्थानीय युवा नेता राजा भैया ने सिविल लाइंस पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई और अरिमर्दन सिंह पाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
राजा भैया ने दर्ज कराया मुकदमा। दरअसल एएमयू यूनिवर्सिटी के यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क विभाग की प्रभारी प्रोफेसर विभा शर्मा ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उनसे 2 दिन में जवाब तलब किया गया है, यानी 2 दिन में उन्हें उस कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। इसकी मियाद 1 फरवरी को पूरी हो रही है। जवाब के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल उनसे पढ़ाने के लिए मना कर दिया गया है। इस मामले में 30 जनवरी को युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा भैया ने असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी और फिर 31 जनवरी को थाना सिविल लाइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद यह मामला काफी हाईलाइट हुआ है। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। वहीं उन्होंने कहा कि विवाद देखने वाले छात्रों के एक समूह ने अरिमर्दन सिंह पाल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाने का प्रयास किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वो यानी अरिमर्दन सिंह शराब के नशे में थे अथवा नहीं। हालांकि वो कथित तौर पर जांच से पहले ही घटनास्थल से फरार हो गए। खबरों के अनुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय पांडे ने कहा कि फैकल्टी मेंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बेटे व एएमयू के गालीबाज असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे लोगों पर भारत का संविधान और देश का कानून क्या कहता है? क्या कहता है कानून? न्यायपालिका के सामने भारत के सभी नागरिक बराबर हैं और उन्हें समान अधिकार भी प्राप्त हैं। पर अगर कोई व्यक्ति किसी की बात से ऑफेंड हो जाता है या परेशान हो जाए या वो ऑफेंड करने वाले पर मानहानि या डिफेमेशन का केस कर सकता है। यहीं अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद तो किसी के खिलाफ डायरेक्ट केस नहीं करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सेवक होने के कारण उनके पक्ष की ओर से यानी उनकी ओर से जिले की न्याय प्रणाली में से कोई भी उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन ले सकता है। खास तौर पर यह व्यंग्यात्मक कार्टून, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट, हिंसक पोस्ट आदि के लिए होता है। साथ ही अगर पुलिस को किसी तरह से यह लगा कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या किसी अन्य गतिविधि के कारण कोई हिंसा भड़क सकती है तो भी संबंधित इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां अगर प्रधानमंत्री की बात हो तो मामला काफी गंभीर हो सकता है। कौन कौन सी धाराएं लगेंगी? कानूनी रूप से अगर कोई भी इंसान बोलते हुए या लिखते हुए या किसी भी तरह के इशारे करते हुए या फिर किसी मीडिया के इस्तेमाल से भी यदि ऐसी कोई बात करता है जिससे किसी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ हो या उसकी सामाजिक छवि को ठेस पहुंचे तो उसे मानहानि माना जाएगा और आईपीसी के सेक्शन 499 के तहत उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी माने गए हैं, जिसमें अगर लिखी या कही गई बात सही है और उससे समाज की कोई भलाई हो रही है तो उसे डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। इस सेक्शन के तहत अगर किसी को चार्ज किया गया है तो उसे सेक्शन 500 के तहत 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है अथवा केस के नेचर के अनुसार दोनों की ही सजा का प्रावधान भी है। वहीं इसके अलावा कई बार चुनाव आते आते नेताओं के बारे में कई अफवाहें भी फैलने लगती हैं, जैसे प्रधानमंत्री की फोटो किसी ने एडिट कर कहीं पोस्ट कर दी हो या प्रधानमंत्री के बारे में या भारत के कानून के बारे में भी कई ऐसी बातें लिख दी हों या फिर कोई भी अफवाह फैला दी हो किसी सैनिक, पुलिस, कानूनी व्यक्ति के बारे में, किसी आम व्यक्ति के बारे में जिससे उसका नुकसान हो या फिर कोई भी ऐसी बात जिससे हिंसा बढ़े या फिर वो समाज के हित में न हो तो ये भी डिफेमेशन यानी मानहानि के तहत आता है। और ऐसे में आईपीसी की धारा 505 के तहत खास तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग, दंगे की मंशा रखने वाले लोग, किसी को भड़काने की कोशिश करने वाले लोग भी इस सीमा के यानी कि इस दायरे में आते हैं और इस सेक्शन के तहत चार्ज लगने पर 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों ही लग सकते हैं। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 294 भी जरा समझ लीजिए।
इसी क्रम में आईपीसी की धारा 294 अक्सर उन लोगों पर लगाई जाती है जो पब्लिक प्लेसेस पर गालियों का या फिर अभद्र भाषा या हरकतों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अभद्रता से जुड़े हुए सेक्शन 292 और 293 भी हैं। इस धारा के तहत सिर्फ तभी चार्ज किया जा सकता है अगर कोई घटना पब्लिक प्लेस पर हुई हो या कोई इससे ऑफेंड हुआ हो यानी आहत हुआ हो। अगर ऐसा हुआ है तो 3 महीने तक की इस सेक्शन के तहत सजा का प्रावधान है या फिर फाइन भी लगाया जा सकता है अथवा केस के नेचर के अनुसार दोनों की ही सजा का प्रावधान किया जा सकता है। और खास बात यह है कि अगर कहीं कोई किसी पब्लिक प्लेस में खुद प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कह रहा है तो सेक्शन 294 के साथ साथ अन्य धाराओं से भी उसे चार्ज किया जाता है। जैसे सेक्शन 294 के साथ साथ सेक्शन 499 भी लगा दिया जाएगा। और इसी क्रम में आता है आईपीसी का सेक्शन 66A। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी कानून या संसद के डिफेमेशन के नाम पर जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं वो इसी सेक्शन के अंतर्गत हुई हैं। इसका कारण है कि यह सोशल मीडिया के लिए बनाया गया एक्ट है, जिसके कारण लिखी गई बात बहुत से लोगों तक पहुंच जाती है। और इस सेक्शन के तहत अनेक केस ऐसे हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री से जुड़े किसी कमेंट पर, किसी पोस्ट पर लोगों को नौकरी से हाथ तक धोना पड़ा है या फिर समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। इन सभी धाराओं में से किसी के तहत भी चार्ज लगाया जा सकता है उन लोगों पर जो पीएम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये आम धाराएं हैं जिनके तहत सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि देश के बाकी सभी नागरिकों के लिए भी ऐसा ही कानून है। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद किसी की शिकायत नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए पुलिस या कोई और भी व्यक्ति जो कानूनी रूप से या फिर सामाजिक व्यक्ति भी यह काम कर सकता है। अब फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बेटे व एएमयू के गेस्ट लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर अरिमर्दन सिंह पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। लेकिन एक लेक्चरर होते हुए देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने वाले इस गालीबाज प्रोफेसर और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बेटे अरिमर्दन सिंह पाल के विचारों पर या उनके कृत्य पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।